हेलो नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे होंगे। आप लोग आशा है कि आप लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे, मैथ को अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम लगातार आपको एनसीईआरटी का जो होता है मैथ का जो सॉल्यूशन चैप्टर वाइज दे रहे हैं जी। आप लोग को एग्जाम्पल के साथ दे रहे हैं जो होंगे जी। आप लोग अच्छे हो से तैयारी कर रहे होंगे मन चित से। आप लोग का अभी चल रहा है क्या, यानी धान का रोपाई का काम चल रहा है। कुछ लोग विद्यार्थी धान के रोपाई के में काम करने में क्या होंगे, बिजी होंगे जी। कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे जी। लेकिन काम करते हुए आप लोग के क्या करना है, कुछ न कुछ डेली पढ़ना जी। आइए हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रहे हैं जी। आप क्या कर दे रहे हैं, 3.5 का लिखा हुआ प्रश्न नंबर 3.5 का। इसके पहले वाला हम जो एक नंबर वाला हम 4 हिसाब है जी, 2 के सॉल्यूशन दे दिया। फिर से पढ़ रहे थे, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल इस स्थिति में उसे वर्ज विधि से ज्ञात कीजिए। यदि अगर शर्त के अनुसार अगर अद्वितीय हल हो जाता है तो उसी अद्वितीय हल का शर्त हो जाता है, तभी आपको क्या करना है, वर्ज गुणन विधि से हल करना, अन्यथा नहीं। आइए तीसरा हिसाब बता रहे हैं जी। आइए तीसरा हिसाब में लिखा हुआ है जी आपके पास। तीसरा हिसाब लिखा 3x - 5y = 10। समीकरण 1 है जी। 6x - 10y बराबर क्या है, 10। समीकरण 2 है जी। आइए सबसे पहले शर्त को चेक करेंगे जी। तो a1 का मान कितना 3, b1 का मान कितना 5, c1 का मान कितना 10, a2 के मान कितना जी 6, b2 का मान कितना जी 10, और c1 का मान तो 20 होगा, सॉरी। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है 20, यहाँ क्या लिखा है जी 20, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ 40, क्या है जी 40। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, c2 का मान क्या हो जाएगा जी, यहाँ 20 है जी, यहाँ क्या है 40। आइए शर्त लगाइए जी। तो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 जी बराबर c1/c2 जी। आइए a1 के मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 6 जी बराबर b1 का मान कितना 5 जी, b2 का मान कितना -10 बराबर जी c1 के मान कितना है 20 जी, और c2 का मान क्या है 40। देख रहा है एक दूसरे को ना, 3 है कहाँ है, 3 दूनी 6, 5 माइनस प्लस 5 है कहाँ है 5 है, 5 दूनी 10, 10 है कहाँ है 20 है कहाँ है 20 दूनी 40। यहाँ से 1/2, यहाँ से भी क्या 1/2, यहाँ से क्या 1/2, यानी a1/a2 है जी बराबर b1 क्या है b2, अब बराबर क्या जी c1/c2, यानी कि तीनों बराबर आ गया। तो अब परिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। क्या है जी, अनेक हल। क्या है, अनेक हल। और जब अनेक हल हो गया जी तो इसको वर्ज गुणन विधि से ज्ञात नहीं करना है। जब अनेक हल हो गया तो इसको वर्ज गुणन विधि से हल नहीं किया जा सकता। आइए एग्जाम्पल, अब चौथा प्रश्न देख रहे हैं जी। क्या देखेंगे, चौथा जी। चौथा में लिखा है जी x - 3y - 7। सर इधर माइनस की क्या है 7। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 0 जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 3y बराबर क्या होगा +7 जी। समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं जी। फिर आपका लिखा है 3x - 3y बराबर क्या है -15 बराबर 0। तो 3x - 3y बराबर क्या हो जाएगा +15। समीकरण 2 जी। आइए पहले चेक कर दीजिए, सर्च कीजिए। तो a1 बराबर हो जाएगा आपके पास क्या है 1, b1 बराबर क्या है -3, और c1 बराबर क्या है +7। a2 बराबर क्या है जी, a2 बराबर 3 है, और b2 बराबर क्या है -3 है जी, और c2 बराबर क्या है +15 जी। तो a1 शर्त लगाए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 के मान 1, a2 के मान क्या 3, अब b1 का मान -3, अब b2 भी -3,
बराबर C1 का मान क्या हो जाएगा 8 और C2 का मान क्या है 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कटेगा जी, यानी 1/3 बराबर 1 बराबर तो नोट बराबर है जी, नोट ना है जी, यहाँ क्या नोट हो गया, यानी A1/A2 नोट B1 बटा क्या है B2, तो क्या अद्वितीय है जी, क्या है अद्वितीय हल। इसको बारिश गुणन विधि से क्या किया जा सकता, हल किया जा सकता। जब अद्वितीय हल आ जाएगा तब बारिश गुणन विधि से क्या करना है जी, हल करना। आइए हल करते बारिश गुणन विधि से। तो सबसे पहले x बराबर निकालेंगे जी, तो x बराबर होता है क्या, यानी कि बी ए वाला खत्म करेंगे तो B1 और C2 और माइनस B2 और C1 बटा में A1 B2 माइनस A2 B1। आइए B1 का मान कितना है जी, B1 का मान -3 है, -3, चलिए गुना में जी C2 का मान कितना है जी 15 माइनस में है। B2 का मान क्या है जी, B2 का मान भी -3 है जी, और C1 का मान कितना है जी 7 है जी। यहाँ A1 का मान कितना, A1 का मान 1 है और B2 का मान -3 और माइनस, और A2 का मान कितना है 3 है, यहाँ क्या है यहाँ भी -3 है, तो ये माइनस के 45 हो जाएगा, 15 45 और माइनस के क्या हो जाएगा 21, और माइनस के क्या हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस किया जाएगा 3 3 का 9, तो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा जी 6 46 बटा में क्या हो जाएगा आपका बस 6, सॉरी यहाँ 6 66, इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा 6 प्लस में, तब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है, 11 6 66, यानी 11 आ जाएगा, क्या हो जाएगा जी 11, x का मान क्या हो जाएगा 11, y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा देखते हैं जी, तो y बराबर हो जाएगा A1 और C2 माइनस A2 और C1, बट नीचे वाला तो ही रहेगा जी, यानी A1 और B2 माइनस A2 B1। चलिए A1 के मान क्या है 1, C2 का मान क्या है 15 माइनस A2 का मान कितना है 3, यहाँ 7 वटा में क्या हो जाएगा, यहाँ जगह 1 गुना -3 और -3 गुना -3, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस के 21 बटा में क्या हो जाएगा माइनस के 9 और प्लस के 3 माइनस के 9 और माइनस से गुना करते माइनस के ही प्लस हो जाता है जी, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 6, यहाँ 6 बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी y का मान क्या आ गया 1। अब देखिएगा धरिएगा, तो एक धरेंगे तो क्या आ जाएगा नहीं, एक धरेंगे तो 11 आ जाएगा, तो आंसर आ गया जी, एक धरे x की जगह पर 11 धरेंगे, ठीक है, तो 11 क्या 11 7 8 3 11 हो जाता है जी, 11 6 66, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है।